दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी आपके लिए। मुझसे ये त्याग और बलिदान नहीं होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रमन जी का व्यापार इन दिनों ठीक नहीं चल रहा था। घर की आर्थिक स्थिति बेहद गिर रही थी। लगातार व्यापार में हो रहे घाटे से वह बेहद परेशान रहने लगे थे। भरा पूरा घर होने के बावजूद वह अकेला रहना पसंद करते थे। शिखा उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि इस तरह तो आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। तनाव लेने से परेशानी दूर नहीं होती है, उसका ठंडी दिमाग से हल निकालना होता है। रमन जी और शिखा जी के दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा अनिकेत और छोटी बेटी दृष्टि है। अनिकेत उन्हीं के साथ व्यापार में लगा हुआ था और दृष्टि की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज में उसका अंतिम साल था। पहले जहाँ दोनों बच्चे हाथ खोलकर खर्च करते थे, अब वही वे दोनों समझदारी से पैसे खर्च करने लगे थे। अपने बच्चों की समझदारी से शिखा जी अभिभूत रहती थी। अब दिन ऐसे ही चल रहे थे। इन्हीं दिनों में उनके बेटे अनिकेत के लिए लड़की वालों का रिश्ता आया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश रहे या अफसोस करे, क्योंकि ऐसे समय में शादी का इतना बड़ा खर्च करना मुश्किल था। उनकी मन स्थिति भावकर पंडित जी ने कहा, आप हाँ तो कर दीजिए। राधिका के भाग्य बड़े अच्छे हैं। जिस घर में जाएगी वह निहाल कर देगी। एक बार राधिका का भाग्य इस घर से जुड़ जाए। रमन जी ने राधिका के पिता को सारी चीजें खुलकर बता दी, जिससे बाद में कोई इल्जाम ना लगे। रमन जी, आप तो बड़े व्यापारी हैं और जीवन में ये उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। बस मेरी इच्छा थी कि मेरी बेटी आपके घर की ही बहू बने। मुझे अनिकेत बेटे पर पूरा भरोसा है। आप दोनों मिलकर सब सुधार लेंगे। ये सब सुनने के बाद रमन जी ने दोनों की सगाई करने का फैसला किया। सगाई के कुछ दिनों बाद ही रमन जी को व्यापार में लाभ होने लगा। उनके सारे रुके हुए काम होने लगे और आगे से आगे ऑर्डर आने लगी। शादी के पहले तक उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो गई। सब बहू के भाग्य का फल है। पंडित जी ने तो पहले ही कहा था ये लड़की इस घर का भाग्य पलट देगी, और ऐसा हुआ भी। शिखा जी अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। जी, मुझे तो लगा था कि हम शादी ही कैसे करेंगे, पर ईश्वर ने सब मुश्किल आसान कर दिया। आप शादी में जरूर आना। आप आकर अब तो बहू को आशीर्वाद दे दो। शिखा जी बड़ी खुश थी। सभी नाते रिश्तेदारों को फोन करके शादी में आने का आग्रह कर रही थी। शादी का दिन भी आ गया। रमन जी ने धूमधाम शान से शादी की और राधिका घर में बहू बनकर आ गई। थोड़े समय बाद रमन जी ने नई फैक्ट्री खोली और उसका उद्घाटन अपनी बहू राधिका से करवाया। राधिका को घर में खूब इज्जत, प्यार और सम्मान मिला। रमन जी, शिखा जी उसका अपनी बेटी की तरह ही ध्यान रखते थे और अनिकेत तो उसे सिर आंखों पर बैठा कर रखता था। दृष्टि राधिका से उम्र में 3 साल छोटी थी, पर वह भी बड़ी समझदार थी। उसे भी पता था कि भाभी के पग फेरे से इस घर की दशा में सुधार आया है। वह अपनी भाभी को अपनी बड़ी बहन मानती थी और उसके साथ सहेलियों जैसे रहती थी। राधिका भी दृष्टि की हर चीज और खाने पीने का ख्याल रखती थी। वह अपने ससुराल में बड़ी बहन बेटी बन चुकी थी। शिखा जी की बड़ी बहन के बेटे का भी रिश्ता तय हो जाता है। सभी लोग वहाँ शादी में जाते हैं।
शिखा जी अपनी बहू की बड़ी तारीफ करती है। तभी शिखा जी की जीजी कहती है कि बहू तो तुम्हारी हर परीक्षा में खरी उतरी, अब तुम सबका भी फर्ज बनता है कि तुम सभी इसे सचमुच बेटी की तरह रखो और इसके हर सुख दुख में बराबरी के भागीदार बनो। अरे जीजी, ये भी कोई कहने की बात है राधिका, में हम सब की जान बसती है। 2 दिन भी मायके चली जाती हैं तो घर की रौनक चली जाती है। घर में दृष्टि और इसकी हंसी घुसती है तो खुशियां ही बिखरी रहती हैं। अब मैं दृष्टि के लिए भी लड़का देख रही हूँ। समय पर लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए ताकि उन्हें गृहस्थ जीवन के सारे सुख मिल जाए। अब कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ राधिका के साथ रहने को आइए। अब तो बहू की गोद भराई में ही रहने आऊंगी। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे और राधिका शर्मा गई। शादी से लौटकर सभी लोग घर आ गए। एक सुबह राधिका उठी तो उसका भी मिसकाने लगा और उल्टियां सी होने लगी। घर में खुशी का माहौल पसर गया। सबको लगा कि राधिका माँ बनने वाली है। मम्मी, ये भाभी को क्या हुआ है? वह रोज इतनी उल्टियाँ क्यों कर रही है? दृष्टि ने पूछा। अरे तो बुआ बनने वाली है, घर में नन्ही सी जान आने वाली है, वह खुश होकर बोली। लेकिन राधिका की भूख भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसने घर पर टेस्ट किया तो गर्भवती नहीं हुई थी। शिखा जी को चिंता हुई कि एक बार बहू को डॉक्टर को दिखा देते हैं ताकि जो भी परेशानी चल रही है उससे निजात मिल जाए। शिखा जी ने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया। दोनों डॉक्टर के यहाँ चली गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे और रिपोर्ट आने के बाद ही बुलाया। जब राधिका के पूरे शरीर की जांच हुई और रिपोर्ट बनकर तैयार हुई, रिपोर्ट देखकर सबके होश उड़ गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि राधिका की दोनों किडनियां खराब हो गई थी। पूरा परिवार सदमे में था। ये अभी से क्या हो गया? उसकी उम्र भी छोटी सी थी, अभी तक तो वह माँ भी नहीं बनी थी। इतना लंबा जीवन जीना है पर कैसे जिएगी? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। रमन जी और शिखा जी निःशब्द हो गए थे। आखिर क्या करे कि जिससे राधिका अच्छी हो जाए। अनिकेत डॉक्टर के पास गया और पूरी पूछताछ की कि अब क्या इलाज हो सकता है। राधिका क्या दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती है? नहीं, इस स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। आपकी पत्नी की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। अब कुछ नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ तो इलाज होगा, मैं सब करने को तैयार हूँ। अनिकेत ने उदासी भरे स्वर में कहा। अगर आपकी पत्नी को कोई एक किडनी दे दे तो हम उसे लगा सकते हैं और इंसान एक किडनी पर भी रहता है और सारे काम काज आसानी से कर सकता है। अनिकेत की आंखें खुशी से चमक गई। उसे अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आई। हाँ तो डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को नई किडनी लगा दीजिए, मैं पैसा खर्च करने को तैयार हूँ। सॉरी, हमारे पास किडनी नहीं है, वो आपको अरेंज करनी होगी। और किडनी ट्रांसप्लांट इतना आसान भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो किडनी मैच होनी चाहिए, तभी लगा सकेंगे। कुछ परिवारों में आपस में किडनी दे देते और वह देने वाला भी एक किडनी पर आराम से जी सकता है। अनिकेत घर आया और सबसे अनुरोध किया कि किडनी मैच करा लेते हैं, हम राधिका को बसा लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। रमन जी, शिखा जी और अनिकेत अस्पताल जाते हैं और अपना टेस्ट करवाते हैं पर किसी की भी किडनी मैच नहीं करती है। परिवार में फिर से निराशा फैल जाती है। राधिका के मायके में उसके मम्मी पापा और भैया भी अपनी किडनी का टेस्ट करवाते हैं पर किसी की भी किडनी मैच नहीं होती है।
राधिका की भाभी की किडनी मैच हो जाती है, पर वह दोनों से साथ देने से साफ इनकार कर देती है। ननन को जीवन भर देते ही हैं, अब क्या अपनी किडनी भी निकाल कर दे दूं? मुझे मान बनने का शौक नहीं है, मुझसे ये त्याग और बलिदान नहीं होगा। एक उम्मीद का दिया जलाता, पर वह भी बुझ जाता है। दृष्टि कॉलेज टूर पर बाहर गई हुई थी। घर आकर दृष्टि को सब बातें पता चलती हैं तो वह कहती है, मैं भी अपनी किडनी टेस्ट करवाना चाहती हूँ और भाभी को बचाना चाहती हूँ। हो सकता है मेरी किडनी भाभी की किडनी से मैच हो जाए। शिखा जी नहीं चाहती थी कि उसका भी किडनी टेस्ट हो, पर दृष्टि नहीं मानती है। वो भी अस्पताल जाती हैं और अपना किडनी टेस्ट करवाती हैं। कुछ समय बाद पता चलता है कि राधिका की किडनी से दृष्टि की किडनी पूरी तरह मैच हो रही है और वह अपनी भाभी को किडनी देकर उसे बचा सकती है। दृष्टि इसके लिए तैयार हो जाती है, पर शिखा जी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी राधिका को किडनी दे। दृष्टि, तुझे अभी पूरी जिंदगी जीनी है, तेरी शादी भी नहीं हुई है और तू किडनी दे देगी तो तेरा जीवन परेशानियों से भर जाएगा, तेरी शादी होना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुझे किडनी नहीं देने दूंगी। लेकिन दृष्टि नहीं मानती है और राधिका को किडनी देने का फैसला करती है और अपनी भाभी को बचा लेती है। राधिका का ऑपरेशन सफल हो जाता है। दोनों ननन और भाभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। राधिका बहुत भावुक हो जाती है। दृष्टि दीदी, आपने तो मुझे नई जिंदगी दे दी है और कोई ननन भाभी के लिए इतना भी कर सकती है, मुझे विश्वास नहीं होता है। मेरे अपने मायके में से मेरी भाभी ने मुझे जीवन दान देने से मना कर दिया, पर आपने मुझे जीवन दान दिया है। मेरी सांसें सदैव आपकी श्रेणी रहेगी। पिछले जन्म में मैंने कुछ पुण्य किए होंगे, तभी तो इस जन्म में मुझे ऐसा ससुराल मिला, ननन के रूप में बहन मिली। इतना तो शायद मेरी सगी बहन भी नहीं करती। जीवन ने मेरी कठिन परीक्षा ली है और मेरे अपनों ने मेरा साथ दिया है। मैं अकेली हो गई थी, हार गई थी, मुझमें जरा भी हिम्मत नहीं बची थी, जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। पर दृष्टि दीदी, आपके साथ की वजह से मैं फिर से जीने लगी हूँ। मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं उतना कम है। और वह सिसकने लगी। शिखा जी ने उसे शुभ कराया। अभी ऑपरेशन हुआ है, जल्दी रिकवरी करनी है तो तुम्हें खुश रहना होगा। मुझे माफ कर दे बहू, एक बार को मैं स्वार्थी हो गई थी। अपनी बेटी को मैंने मना कर दिया था, पर इसने तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दिया। इतनी सी उम्र में इतना मान काम कर दिया है। मुझे अपनी बेटी और इसके फैसले पर सदा गर्व रहेगा। मम्मी जी, माफी मत मांगिए, आपकी जगह मेरी माँ भी होती तो यही करती, अपनी बेटी को शायद मना कर देती। ये सुनकर सारा माहौल गमगीन हो गया। तभी दृष्टि बोलती है, भाभी मैंने कुछ खास नहीं किया, ये तो मेरा ईश्वर था। मैं अपनी बहन समान भाभी के बिना जीवित रहकर भी क्या करती। आप तो इस घर की रीढ़ हो, आपके बिना ये घर बिखर जाता, हम सब कैसे रह पाते। मैंने अनिकेत भैया को सदैव राखी बांधी है और एक बहन रक्षा सूत्र बांधकर न केवल रक्षा का वचन लेती है, बल्कि वह ईश्वर से ये प्रार्थना भी करती है कि मेरे भाई के जीवन में कोई मुसीबत नहीं आए और कोई मुसीबत आए तो मैं उसको हर लूं। मैंने तो वो ही किया है। मेरे भैया मुसीबत में थे, परेशान थे, अपनी जीवन सगिनी को बचाना चाहते थे। मैंने भैया के दुख को मिटाने की छोटी सी कोशिश की है। देखो भैया कैसे मुस्कुरा रहे हैं। दृष्टि सेड़ते हुए बोली, एक बात बताओ भाभी, आपकी जगह मेरी किडनियाँ खराब होती तो आप क्या मुझे नहीं देती? सदियों से घर की बहू ही ससुराल वालों के लिए, ननन के लिए करती।
आई है और कभी ऊपर तक नहीं करती। ये तो मेरा फर्ज था कि मैं घर की बड़ी बेटी को बसाऊं। आपको सबने घर की बड़ी बेटी माना है तो आपका जीवित रहना इस घर के लिए बहुत जरूरी था। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि आपके भाग्य से ही इस घर की सुख समृद्धि जुड़ी हुई है। आपके आने से हम सबके दिन फिर गए थे। हम सब आपके भाग्य के कारण ही सुख उठा रहे थे। आपका होना बहुत जरूरी है। अनिकल भैया कैसे रहते, मैं इनका उतरा चेहरा नहीं देख सकती थी। मम्मी पापा के लिए आप सेवा में खड़ी रहती हैं। आप ही तो मेरे मम्मी पापा के बुढ़ापे का सहारा है। मैंने आपको बसाकर अपने परिवार को टूटने और बिखरने से बसाया है। और रही शादी की बात तो वो भी हो जाएगी। ये किडनी के रहते भी सारे काम हो सकते हैं। आप जिस तरह ये किडनी पर जिंदा रहेगी वैसे मैं भी रह लूंगी। हम दोनों का जन्म का रिश्ता नहीं है पर अब मन का रिश्ता बहुत गहरा हो चुका है। अपनी बेटी के मुंह से इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर सबकी आंखें भर आई। दृष्टि द्वारा लिए गए फैसले से पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती।